हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका इस वीडियो में। हम इस वीडियो में बात करेंगे कि मॉक अप राउंड जो काउंसलिंग होने वाला है उसमें मैक्सिमम सीटें कितनी खाली होने वाली है, या फिर पिछले साल कितनी सीटें खाली थी और किस ब्रांच में कितनी सीटें खाली थी पिछले बार और इस बार कितनी सीटें खाली होने वाली हैं। ये सारा कुछ बात हम इस वीडियो में बात करेंगे। और जिन भी बच्चों का मॉक अप राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो इस वीडियो को देखना चाहिए उनको, क्योंकि डाउट क्लियर हो जाएगा। और ये PDF मैं आपको दे दूँगा। सबसे पहले आप वीडियो को देख लो, उसके बाद आप वीडियो को डाउनलोड कर लेना और उसके बाद आप चेक कर सकते हो कि किस कॉलेज में कितना सीट खाली है। ये जो मैं डाटा दूंगा आपको ये 2023 के हिसाब से दूंगा। देखो ये यहाँ पर लिखा हुआ है DCEC 2023 सीट स्टेटमेंट ऑफ वैकेंट सीट्स आफ्टर सेकेंड राउंड ऑनलाइन काउंसलिंग। मतलब सेकेंड राउंड काउंसलिंग के बाद जो भी सीट वैकेंट्स रह जाती हैं, मतलब खाली रह जाती हैं, उनको मॉक राउंड से भरा जाता है। तो उस किस कॉलेज में और किस ब्रांच में कितनी सीटें खाली हैं उसी में इस PDF को बनाया गया है। तो ठीक है, तो बात करते हैं। सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में कितनी सीटें टोटल खाली हैं। तो इस PDF में नीचे आ जाते हैं तो आपको दिखेगा, मैं दिखा देता हूँ। हाँ, यहाँ पर देखो, सबसे पहले नीचे आओगे तो यहाँ पर मिल जाएगा। देखो, ग्रांड टोटल गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सीट्स, मतलब कितनी सीट्स खाली हैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेजों में। तो देखो यहाँ पर आप जब देखोगे तो यहाँ पर आपको देखो, मैं दिखा देता हूँ। हाँ, यहाँ पर देखो कैटेगरी वाइज यहाँ पर भी दिया हुआ है और उसके बाद यहाँ पर टोटल लिखा गया है। ठीक है, तो टोटल की बातें करें, टोटल सीटें की बातें करें कितनी सीट खाली हैं, तो देखो यहाँ पर 3040, मतलब कि जो मॉक राउंड में पिछले बार सीटें खाली थी तो 3040 सीटें खाली थी। और इसी बार 2024 में जो आपका मॉक राउंड होने वाला है तो इसमें भी इतना ही सीट खाली रहने वाला है, या फिर 2500 खाली होगा या फिर 3000 या फिर 3500, मतलब इसी के आसपास में सीटें खाली होने वाला है 2024 में भी। ये डाटा जो है 2023 का है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूँ कि आप इसको देख लो। और कैटेगरी वाइज देखोगे तो कितना सीटें खाली हैं, तो देखो यहाँ पर कैटेगरी वाइज अनरिजर्व में जो सीटें खाली हैं यहाँ पर 1124, और SC में 559, ST में 54, और EBC यहाँ पर लिखा गया है, इसको EBC कहिए, इसमें खाली है 603, और BC में 355, RCG में 136, EWS में 209, और टोटल आपका सीटें जो खाली हैं 3040 सीटें खाली हैं। इसके अलावा 3040 सीटें के अलावा इधर आप देखोगे तो कुछ ऐसे भी कोटे हैं जिनमें सीटें खाली हैं। ये कोटे हो गए आपको DQ कोटा, डिसेबल, SMQ, सर्विसमैन कोटा। उसके बाद EUR, ESC, EST, EBC, EBC, ERCG, ये सारी भी सीटें खाली हैं। तो इनमें आप देखोगे तो आपको सीटें मिल जाएगी। यहाँ पर कितने सीटें खाली हैं, तो देखो इसमें 174, 59, 80, 51, 21, 2, 24, 23, 11। इसको आप ऊपर करके देख लेना कि किस सीट में ये सीटें खाली हैं, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। देखो मैं इधर कर देता हूँ। देखो 161 सीटें यहाँ पर खाली हैं। मैं थोड़ा सा इसको ऊपर करता हूँ। 161 सीटें यहाँ पर देख सकते हो आप। नीचे ये कोना में यहाँ पर मैं कर रहा हूँ 161 सीट। डिसेबल कोटा हो गया, ये सबको मिलाकर इतना सीटें खाली है, और टोटल जो सीटें खाली हैं वो 3040 सीटें खाली हैं। ये पिछले बार का डाटा है। आइए देखते हैं कॉलेज वाइज। और ये तो गवर्नमेंट कॉलेज का हो गया। प्राइवेट कॉलेज का देख लेते हैं कितना सीटें खाली हैं। तो नीचे आओगे तो आपको दिखेगा, यहाँ पर देखो प्राइवेट टोटल जो प्राइवेट कॉलेज में सीटें खाली हैं यहाँ पर देख सकते हो, और 8030, मतलब कि 8000 ये सीट हो गया और 3000 वो सीट, मतलब 11000 के आसपास में सीटें खाली हो रह गई थी पिछले बार 2023 में। तो प्राइवेट कॉलेज में आप मत लेना, मैं तो बोलूँगा यही। अगर आपको गवर्नमेंट नहीं मिलता है तो आप अगले साल ट्राई करना, या फिर आपको अगर लेना ही चाहते हो तो ले लेना प्राइवेट। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो मैं प्राइवेट कॉलेज का ये, यहाँ देख लो प्राइवेट टोटल लिखा है, सब टोटल। यहाँ पर टोटल में आओगे तो आपको दिख जाएगा यहाँ पर 8030। और कैटेगरी वाइज देखोगे तो ऑन रिजर्व में 6114, और उसके बाकी सबको देख लेना अपने खुद से। स्क्रीनशॉट ले लो वीडियो को, और या फिर वीडियो को डाउनलोड कर लेना, मैं बता ही दूँगा कहाँ से डाउनलोड होगा। और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, मैं इसका लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर आप उसको डाउनलोड कर लेना मेरे ग्रुप से। तो देखते हैं, यहाँ पर आपको दिख भी जाएगा कि कौन कौन सा प्राइवेट कॉलेज है, कौन कौन सा सरकारी कॉलेज है। यहाँ पर आपको यहाँ से शायद स्टार्ट हो रहा है प्राइवेट कॉलेज आर्यभट्ट से, और उसके भी नीचे जितने भी कॉलेज हैं प्राइवेट है, और इसके ऊपर जितने भी कॉलेज हैं ये सारे गवर्नमेंट कॉलेज हैं। तो देखते हैं कैटेगरी वाइज और ब्रांच वाइज कितनी सीटें खाली हैं। तो देखो GP पटना में जो सीटें खाली थी ये केमिक्स इंजीनियरिंग, इसमें अनरिजर्व में 9 सीटें खाली थी। SC के लिए 2, EBC के लिए 3, BC के लिए 4, और
RCG के लिए 0, AWS के लिए 0। मतलब कि इस ब्रांच में 19 सीटें खाली थी जीपी पटना 7 में, जो कि बहुत ही अच्छा कॉलेज है। सिविल में भी देखो सीटें खाली थी, दो सीटें खाली है इसमें अनरिजर्व कोटा के लिए। एससी के लिए 1 सीटें खाली हैं और ईबीसी के लिए भी 1, बीसी के लिए भी 1 और आरसीजी के लिए 1 खाली था। मतलब टोटल सिविल में 6 सीटें खाली था पटना 7 में पिछले साल 2023 में। तो इस बार भी यही रहने वाला है, 5 या 4 इसमें भी खाली रहने वाला है इस बार भी 2024 में भी, या फिर 8 हो सकता है या फिर 4 हो सकता है, नहीं तो 6 हो सकता है, इसी के बीच में रहने वाला है। उसके बाद देखो जीपी पटना 7 में ही इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में देखो 1-1 सीटें खाली हैं यहाँ पर। टोटल इसमें सीटें जो खाली हैं 2 सीटें खाली हैं, है ना। तो आप इस वीडियो को देखोगे, अच्छे से पढ़ोगे तो आपको दिख जाएगा कि किसमें कितना खाली सीटें हैं। देखो जीपी पटना 7 में इलेक्ट्रॉनिक्स का देखते हैं, 10 सीटें, टोटल 10 सीटें खाली हैं। अनरिजर्व में 4, एससी में 2 यहाँ पर देखो, और ईबीसी में 3, बीसी में 1, तो 10 सीटें टोटल खाली हैं पिछले बार 2023 में। वैसे ही देखोगे एनजीबी पटना 13 के देखते हैं तो सिविल इंजीनियरिंग में सीधे 1 सीटें खाली है, वो भी किस कोटा में, ईबीसी कोटा में। तो पटना 13 बहुत ही अच्छा कॉलेज है पटना का, पूरे बिहार का अच्छा कॉलेज है। तो इसमें सीटें मतलब कि बचता है, लेकिन बहुत ही कम बचता है, 1 या 2 सीटें बचता है। कंप्यूटर साइंस में देखते हैं तो 2 सीटें और एससी के लिए 1 है, और टोटल सीटें जो देखें तो 6 सीटें खाली हैं कंप्यूटर साइंस में। इलेक्ट्रिकल में भी सीटें खाली हैं, 1 सीटें खाली हैं, और इलेक्ट्रॉनिक्स में 18 सीटें। एनजीबी पटना 13 में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 18 सीट खाली था पिछले बार 2023 में। उसके बाद मैकेनिकल में देखो, मैकेनिकल में भी 8 सीटें खाली था। और उसके बाद इसमें देखो BKNSJP जो भी ये कॉलेज है गोपालगंज का है, उसमें देखो सिविल में 8 सीटें अनरिजर्व के लिए खाली था। टोटल 15 सीटें सिविल इंजीनियरिंग में खाली था पिछले बार गोपालगंज वाले गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में। उसके बाद कंप्यूटर साइंस में देखो 14 सीटें खाली था, और 2 इसमें इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में 30 और मैकेनिकल में 20 सीटें खाली था। तो पिछले बार इतना सीटें खाली था, किसी ये पूरे ये गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं, तो इस बार भी इतना सीटें खाली रहने वाला है। इससे थोड़ा सा कम रहेगा या फिर थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। तो आपको ट्राई करना चाहिए, मॉक राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि आपको सेकेंड राउंड में नहीं मिलता है, सीट नहीं मिला है, तो आपको जरूर से करना ही चाहिए। क्या हो सकता है कि आपको मिल ही जाए कहीं ना कहीं, तो आपको पार्टिसिपेट करने में क्या ही जाता है। उसके बाद देखो जीपी अररिया, और देखो जीपी अररिया में सिविल 8 सीटें यहाँ पर दिखा रहा है, हम देखते हैं। हाँ, जीपी अररिया में जो सीटें खाली हैं ये यहाँ पर देखो 8 सीटें, टोटल सीटें 8 सीटें खाली हैं। एससी में 1, एसटी में 1, और मैं कैटेगरी वाइज नहीं बता पाऊंगा, आप स्क्रीनशॉट लेकर देख लेना। और मैं तो टोटल सीटें बता दे रहा हूँ। सिविल इंजीनियरिंग जीपी अररिया में 8 सीटें 2023 के अनुसार खाली था 2023 में। कंप्यूटर साइंस में 24, और इलेक्ट्रिकल में 21, इलेक्ट्रॉनिक्स में 28, मैकेनिकल में 20। और वैसे जीपी अरवल में देखो सिविल इंजीनियरिंग में 7 सीटें और अनरिजर्व के लिए 2, और बाकी ऐसे ही हैं, अब देखते रहना इसको। और जीपी अरवल में इलेक्ट्रॉनिक्स देखो 26 सीटें खाली हैं टोटल, इलेक्ट्रिकल में 11 सीटें खाली था 2023 में। और ये जितने भी मैं डाटा बता रहा हूँ ये सारा कुछ 2023 का ही है। तो वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, ताकि आपको अवश्य से समझ में आ जाए कि किस कॉलेज में कितना सीटें खाली हैं। और कुछ अच्छा कॉलेज की बात कर लेते हैं। जीपी भोजपुर, जीपी बक्सर, ये सब थोड़ा सा मीडियम क्लास के कॉलेज हैं, तो अच्छा कॉलेज है, इसको भी बोल सकते हो। देखो जीपी भोजपुर में सिविल इंजीनियरिंग, इसमें 7 सीटें खाली हैं, तो आप पार्टिसिपेट करते हो तो आपको मिल ही जाएगा। कंप्यूटर साइंस में 11 सीटें खाली थी पिछले बार 2023 में, इलेक्ट्रिकल में 2, और इलेक्ट्रॉनिक्स में 24, और मैकेनिकल में 7 सीटें खाली थी 2023 में जीपी भोजपुर में। इसके नीचे जीपी बक्सर है, सिविल इंजीनियरिंग में देखो 7 सीटें खाली था, कंप्यूटर साइंस में 14 खाली था, इलेक्ट्रिकल में 4 सीटें खाली था, इलेक्ट्रॉनिक्स में 19, मैकेनिकल में 6। मतलब कि बात करें तो टोटल एक कॉलेज में मैक्सिमम 30 सीटें खाली रह ही जा रहा है 2023 के अनुसार। तो इस बार भी यही डाटा रहने वाला है। मैं डाटा को बार बार दोहरा रहा हूँ कि इस बार भी यही रहने वाला है, थोड़ा सा इधर उधर होगा। मैंने आपको बताया है कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जो हैं उसमें पिछले बार 2023 में 3000 सीटें खाली था, और प्राइवेट में 5000 सीटें खाली था, 8000 सीटें खाली था, तो टोटल 11000 सीटें खाली था। तो आपको देख लेना है कि आपको मॉक राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। वैसे मैं बताता हूँ आपको। और जीपी जहानाबाद में सिविल देखो, यहाँ पर 1 सीटें खाली था, कंप्यूटर साइंस 12, इलेक्ट्रिकल 5, इलेक्ट्रॉनिक्स 21, मैकेनिकल 7। उसके बाद जीपी कैमल में देखो बहुत ही अच्छा कॉलेज है, इसमें सिविल में देखो खाली हो गया, 5 सीटें खाली हो चुका था पिछले बार। और कंप्यूटर साइंस में 15, इलेक्ट्रिकल में 7, और इलेक्ट्रॉनिक्स में 26, मैकेनिकल में 10 सीटें। मतलब कि आप देख सकते हो, अगर पार्टिसिपेट करते हो तो आपको मैक्सिमम चांस मिलता ही है कि आपको कॉलेज मिल जाए। आप देख लेना कि आपके डिस्ट्रिक्ट का कॉलेज इसमें से कौन सा है, उसमें आप प्रीफर करना है कि आपको उसमें सीट मिल जाए।
तो उस पीडीएफ का मैं उसका भी पीडीएफ जैसे ही निकलेगा, ऐसे ही सीट का जितना खाली रहता है 2024 का भी निकलेगा। अब निकला तो नहीं है, जैसे ही निकलेगा मैं उसका भी वीडियो बनाऊंगा। तो आप उस वीडियो को देखना और समझ जाना कि किस में कितनी सीटें खाली हैं, और पार्टिसिपेट करना अच्छे से, और अच्छे से चॉइस फिलिंग करना। मैंने चॉइस फिलिंग करना सिखा दिया है पिछले वीडियो में, आप उसको देख लेना। और मैं उस टाइम में एक वीडियो बनाऊंगा, लाइव वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको दिखेगा कैसे चॉइस फिलिंग करना है, तो उसको भी देख लेना और चॉइस अच्छे से करना। आते हैं नीचे कुछ और कॉलेज के देखते हैं। देखो जीपी मधेपुरा है यहाँ पर, और सिविल इंजीनियरिंग इसमें 5 सीटें खाली हैं टोटल, और आप कैटेगरी वाइज देख लेना कितने हैं। और जीपी मुंगेर में देखते हैं, यहाँ पर देखो जीपी मुंगेर है सिविल, इसमें भी 0, इसमें सीट खाली ही नहीं था जीपी मुंगेर में, जो कि बहुत ही अच्छा कॉलेज है बिहार का। ये भी पटना के बाद ये सब अच्छा कॉलेज हैं। जीपी कैमूर में ही देखो, सॉरी मुंगेर में देखो, और 17 सीटें खाली थी कंप्यूटर साइंस में, इलेक्ट्रिकल में 3, और इलेक्ट्रॉनिक्स में 27, और फायर टेक्नोलॉजी सेफ्टी में 41, मैकेनिकल में 9। 2 सीटें खाली रह जाती हैं कॉलेजों में, इतना। इस बार भी इसी के आसपास में 5, 1-2 या फिर 1-2 कम या फिर 1-2 ज़्यादा सीटें खाली रह सकती हैं इस बार। उसके बाद देखते हैं जीपी नवादा में, देखते हैं यहाँ पर देखो जीपी नवादा सिविल इंजीनियरिंग में 4 सीटें, कंप्यूटर साइंस में 9, इलेक्ट्रिकल में 2, और इलेक्ट्रॉनिक्स में 19, मैकेनिकल में 14। तो मतलब जीपी नवादा में भी कुछ अच्छा खासा सीट खाली था पिछले बार, तो इस बार भी होने वाला है, क्योंकि इतना सीटें हर कॉलेज में खाली रह जाती हैं, तो उनको मॉक राउंड में भरा जाता है। जो भी बच्चे मॉक राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे तो उनको ये कॉलेज दे दिया जाएगा, रैंक वाइज दिया जाता है। वो कैसे उनका प्रोसीजर होता है, कैसे वो लोग अलॉट करते हैं, तो वो बात का बात है, आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए, ठीक है। देखो जेपी शेखपुरा में सिविल का 0 सीटें खाली हैं, इलेक्ट्रिकल का 10, और इलेक्ट्रॉनिक्स का 20, मैकेनिकल का देखो 22, और जीपी सीतामढ़ी में 7 सीटें सिविल का खाली था पिछले बार। तो इतना सीटें खाली है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपको वीडियो को देखते जाना है, शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, और आपको समझ में आ जाएगा। देखो जीपी सिवान का मैं बता देता हूँ, यहाँ पर देखो जीपी सिवान, यहाँ पर दिख रहा है सिविल इंजीनियरिंग 7 सीटें खाली था इसमें, कंप्यूटर साइंस में 9 सीटें खाली था, इलेक्ट्रिकल में 1, इलेक्ट्रॉनिक्स में 17, और मैकेनिकल में 6। अगर आपको कोई ब्रांच नहीं मिलता है तो मैं आपको कहूँगा, आप मैकेनिकल मिल रहा है तो आप मैकेनिकल ले लो, ठीक है, क्योंकि मैकेनिकल भी अच्छा खासा ब्रांच है, और इसमें भी स्कोप है गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजों में, या फिर गवर्नमेंट कोई भी वैकेंसी निकलता है जिसमें मैकेनिकल का सीट रहता है, तो आप मैकेनिकल अगर नहीं मिल रहा है कहीं पर, मैकेनिकल ले लो आप, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सीएस से तो अच्छा ही है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, आपको जो सही लगे वो लेना। तो देखते हैं जीपी सुपौल में सिविल इंजीनियरिंग कितना खाली है, 9, और कंप्यूटर साइंस में 19, इलेक्ट्रिकल में 9, इलेक्ट्रॉनिक्स में 24, मैकेनिकल में 9। तो इतना सीटें खाली हैं, खाली था पिछले बार, तो इस बार भी यही रहने वाला है, ठीक है। तो देखो जीपी भागलपुर, बरौनी, सारा कुछ आ गया नीचे। जीपी बरौनी में देखते हैं केमिकल इंजीनियरिंग, इसमें 3 सीटें, यहाँ पर देख सकते हैं 3 सीटें खाली थी, और सिविल में 2, और कंप्यूटर साइंस में 0, सॉरी 9 है यहाँ पर कंप्यूटर साइंस में, और इलेक्ट्रॉनिक्स में 14, फायर टेक्नोलॉजी में 18, एग्रीकल्चर में 25। जीपी भागलपुर का ये है, और जीपी भागलपुर में सिविल में नहीं खाली था सीट, और कंप्यूटर साइंस में देखो 7 सीटें खाली था, इलेक्ट्रिकल में 1, इलेक्ट्रॉनिक्स में 16, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में 36 सीट खाली रह गया था। और नीचे आ गया सिविल, सॉरी जीपी छपरा, मतलब छपरा का जो कॉलेज है उसमें देखो सीटें कितने खाली हैं। तो देखो जीपी छपरा में जो सीटें खाली था वो 2 सिविल में, और इधर कंप्यूटर साइंस में 11, और देखो जाओ नीचे कितना सीटें खाली हैं, मैं आपको दिखा ही रहा हूँ। जीपी दरभंगा देख लेते हैं, सिविल में आपको 5 सीटें, कंप्यूटर साइंस में 11, इलेक्ट्रिकल में 8, इलेक्ट्रॉनिक्स में 17, मैकेनिकल में 12। उसके बाद डिहरी अनसोन का जो कॉलेज है, सिविल में 5, कंप्यूटर साइंस में 10, इलेक्ट्रिकल में 4, इलेक्ट्रॉनिक्स में 17, मैकेनिकल में 10 सीटें। तो देखो वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो आपको इसको देख लेना है, पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना है, और आप टेलीग्राम लिंक आपको दे रहा हूँ मैं डिस्क्रिप्शन में, वहाँ सब ज्वाइन कर लेना ग्रुप को, और ग्रुप में इस वीडियो में पीडीएफ को डाल दूँगा, ठीक है। जैसे मैं वीडियो को अपलोड करूँगा उसके बाद आपको पीडीएफ को भी डाल दूँगा उस ग्रुप में, तो वहाँ से डाउनलोड करके आप चेक कर लेना कि पिछले बार 2023 में किस कॉलेज में और किस ब्रांच में कितने सीटें खाली थी। उसके बाद अपना चॉइस फिलिंग करना 2024 में। ऐसा ही एक पीडीएफ आएगा 2024 के लिए भी, मैं उसका भी वीडियो बनाऊंगा, तो उसको आपको देखना है कि 2024 में कितने सीटें खाली हैं। ये तो डाटा है 2023 का डाटा है, तो इस पीडीएफ को आपको डाउनलोड कर लेना है और खुद से चेक कर लेना है। प्राइवेट कॉलेज में लेना चाहते हो तो प्राइवेट कॉलेज को भी चेक कर लेना, यहाँ पर नीचे प्राइवेट कॉलेज भी बहुत सारे कॉलेज हैं, और गवर्नमेंट वुमेन पॉलिटेक्निक कॉलेज भी यहाँ पर मैं थोड़ा सा गर्ल्स के लिए बता देता हूँ। गवर्नमेंट वुमेन पॉलिटेक्निक इलेक्ट्रिकल में देखो 1 सीट है, और इलेक्ट्रॉनिक्स में 13, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन में 18, जो कि अच्छा ब्रांच है लाइब्रेरी भी, और
मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिस 20 सीटें, तो देख लेना आप। उसके बाद मुजफ्फरपुर में देखो, गर्ल्स वाला मुजफ्फरपुर जो वुमेन पॉलिटेक्निक कॉलेज है, इसमें सिविल में जो सीटें खाली थी 10 सीटें रह गई थी। कंप्यूटर साइंस में 8, इलेक्ट्रिकल में 4, इलेक्ट्रॉनिक्स में 26 और फूड प्रोसेसिंग में 21। ठीक है, तो इतनी सीटें खाली रह जाती हैं, तो आपको देख लेना है कि कितना सीटें खाली है। जो भी डाटा आएगा मैं उसका वीडियो बना दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद कोई भी आपको डाउट रहे तो कमेंट करना, मैं उस कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगा। थैंक यू।